आज बेटा कहता नहीं जी, तुम्हें क्या पता, तुम तो ओल्ड मैन हो, पुरानी सोच रखते हो, तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए। और नादान, तू 3 घंटे रख के फोन पे बता रहा है दुल्हन कैसी होनी चाहिए। जिसने 20 साल एक औरत के साथ गुजार दिए, उसे पता नहीं औरत कैसी होनी चाहिए, बीवी के चलन कैसे होने चाहिए। याद रखिएगा, जो बच्चे अपनी मर्जी से निकाह करते हैं, कभी लाश ईख के खेत में मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी नदी नगर में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी नालों में मिलती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं, उनकी दुनिया भी कामयाब होती है, उनकी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर। इसलिए ये हक माँ बाप को दे। किसको देना है? जोर से किसको देना है? माँ बाप को देना है। हाँ, और मैं तो साफ कहता हूँ, ये एक फोन करके बताओ, हिम्मत तो देखो, फोन करके कह रहा है लव मैरिज जायज है। हमसे ही पूछ रहे हैं लव मैरिज जायज है। मैंने बता नस्ल अच्छी है तेरी, ये पूछ रहा, ये कह रहा ना, मैंने एक मौलाना से पूछी, वो तो इश्क करना जायज बता रहे थे। मैंने कहा तुझे बड़ा पुराना मौलाना याद रह गया, मैंने दुआए कुनूत याद है तुझे? कह रहा कौन सी वाली होती है? ये कहानी, ये कंडीशन हमारी इस वक्त है। हम इस दौर में जी रहे ना। मैं फिर कहूंगा आपसे, फिर कहूंगा, और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह किसी का नसीब अच्छा हो तो चल जाती है जोड़ी, वरना अक्सर बर्बाद होती है। क्यों? लव मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं नहीं होती हैं, अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं साथ होती हैं। और माँ बाप की दुआएं जिसे लग जाती हैं, वो डूबतों को किनारे पे लगा दिया करती हैं। हुजूर ने निकाह किया, जिंदगी देख के आज हमारी बीवी हमसे कहती, अम्मा तुम्हारी है तुम जानो, मेरी अम्मा तो है नहीं। मगर शौहर इतना बेगैरत होता, एक बार सास को नहीं कहता अम्मा तेरी है मैं नहीं जानू। बीवी को खुश करने के लिए इतना लंबा सलाम मारे जाकर, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ससुर को अब्बू, और अपने अब्बा को बधान कह रहा, हाजी जी कह रहा अपने अब्बा को, हम हमारी कंडीशन कह रहा, हज्जन कहां गई, मां को हज्जन कह रहा है। नौजवानों, खुदा तुम्हें औलाद दे, तुम्हें पता चलेगा कान तरस जाते मां के मां लफ्ज सुनने के लिए। इन्हें मां कहा करो, इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो, इन्हें आप पे फख्र होगा कि आप उनके बेटे हो। आप करोड़ों कमा लो और फिर हाजी जी कहो ना तो सूरत नहीं अच्छी लगेगी। जाकर ना तुम्हारे वालिद साहब का कौन हाजी जी, अभी बाहर को गए, अम्मी है घर पे, कह रहा कौन हज्जर, और बगैर जब सामने वाला कह रहा अम्मी है, कह दे हाँ है, उसे और यकीनी करा रहा कि हज्जर, और ससुराल में जाकर कह रहा अम्मी बड़ी याद आ रही थी, ये अम्मी हो गई। हाँ ठीक है अम्मी है ये, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप। कितने? 3 बाप। आका कौन से? फरमाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो, दूसरा जिसने तुम्हें इल्म पढ़ाया, एक वो, तीसरा जिसने तुम्हें बेटी दे दी। फरमाया तीनों की इज्जत बराबर करनी है। हम इज्जत करने से इनकार नहीं करते, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, दिल ना तोड़ना। सौदा कर लो, अगर नहीं मानती औरत तो फिर कह दो चल ठीक है ले, पक्का तू मेरे माँ बाप को छोड़, मुझे मेरा तेरे माँ बाप से मतलब नहीं। हम नहीं जानी अगर सुबह पहला नाश्ता अम्मा को ना जावे तो। निकले इन चीजों से, घर बेहतर करे, वो मुआशरा तभी बेहतर होगा जब हुजूर का किरदार हमारे अंदर होगा। हुजूर ने 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने साल? 25 साल जब तक आप इनके साथ रहे ना, और हुजूर ने जब इनसे निकाह किया था इनकी उम्र 40 साल, और हुजूर की उम्र सलामत नहीं माशाल्लाह जो बोल गए, कितनी थी हुजूर की उम्र पहले निकाह के बाद? अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। 25 साल उम्र थी उस वक्त हुजूर की, और 25 साल सरकार इनके साथ रहे। इनकी मौजूदगी में नबी ने कोई दूसरा निकाह किया ही नहीं। बाकी जितने भी निकाह किए इनके इंतकाल के बाद किए। लेकिन हैरत होती है 25 साल में आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। जाओ जाके बेटियों को सबक दो। आज शोहर लेट आ जाए ना तो चादर ओढ़ के कहती मैं ना उठूंगी आज, रोज 11 बजे आ रहे हैं,
अपने हाथ से खा, मैं निकाल के रोटी। ये औरतों की कहानी है। और हुजूर 25 साल हजरत खदीजा के साथ रहे, एक दिन दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं, खदीजा 25 साल हो गए, कभी मैं खांसा नहीं, कभी हाथ नहीं मारा, पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया हूं? बड़ा प्यारा जवाब उम्मुल मोमिनीन ने दिया था, कहा हुजूर आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हो। आप घर से चले जाते हो लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते हो। महबूब जब निकलते हो और जब तक आते हो तो नजरें दरवाजे पे टिकी रहती हैं कि कब हुजूर आएंगे, कब कलेजा ठंडा होगा। हुजूर आप चले जाते ना तो आप घर से जाते, दिल से नहीं जाते। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते हैं ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करें अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे, इतने लोग पसंद करते, इतने मुझे लाइक करते। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए, तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जरूरत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत ना मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा। कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती हैं। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ चली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बेटियों को समझाओ, जाके यहां से जाके बीवियों पे कंट्रोल ना करना, खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके, ना माने। मौलाना आया था ना माने, तूने ना सुनी, आवाज ना आ रही थी, सो गई होगी, ये ना कहना। गलती हमने यही की है, हमने सिर्फ बीवियों को सुधारने की कोशिश की है। हमने अगर बेटियां सवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती थी। जब तक हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं बदलेंगे, घर नहीं संवरेंगे। मेरे हुजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी हो तो ला के दिखा दो। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती की बारी आई, हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मुझसे पूछ के जाती थी, आज के बाद अली से पूछ के निकलना। अब तुम अली की जिम्मेदारी में आ गई हो। है कोई कहते शोहर ना भेजे ना तो अम्मा कहती है 18 साल मैंने पाली थी तो होता कौन है रोकने वाला है? 2 दिन ले जाए हुए हैं और कह रहा ना आ गई। इससे घर बर्बाद होते, इससे घर ना करें। निकाह के बाद उसका मालिक शोहर हो जाता है। जब नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक अली है, तो हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बेटी से कि तेरा मालिक अब तेरा शोहर है? अब तुझे उसकी मर्जी से चलना है। बेटी वो राजी है तो रब राजी है, वो रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा। ये हम सब अपनी बेटियों को समझाए ना। और फिर अली की बीवी मेरे नबी की बेटी ने करके दिखाया, करके दिखाया। हुजूर को एक दिन बेटी की याद आ गई, बुलाने के लिए गए, घर में गए, देखा अली नहीं है। खातून जन्नत कहती हुजूर कैसे आए? कहा बेटी याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर चलूं? आप कहें तो चलूं, लेकिन अली घर में नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली का भी मालिक हूं तेरा भी मालिक हूं। हुजूर ने फरमाया फिर मैं इंतजार कर लेता हूं। हुजूर अंदर बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आए, लंबी सांसें। फातिमा हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। कैसे अली? का खुशबू बता रही है नबी आए ना। कहा गए नहीं, बैठे हुजूर। किधर? दौड़ लग गई, किधर है? हुजूर अंदर बैठे, 2 जानू बैठ गए। महबूब कैसे तकलीफ की? अली दिल नहीं लग रहा था फातिमा के बगैर, कई दिन हो गए थे, लेने के लिए आया था। तो हुजूर ले गए होते ना। कहा अली ले तो जाता, तुम घर नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? हुजूर कह रहे हैं ले तो जाता लेकिन तुम घर नहीं थे, इसलिए मैं रुक गया ताकि तुमसे इजाजत लूं। हजरत अली रो दिए, महबूब आप मेरे भी मालिक हैं,
फातिमा के भी मालिक है, जो चाहे फैसला कर दे, आप मोहताज क्यों, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? महबूब ने फरमाया अगर आज मैं बे इजाजत ले जाता ना तो कयामत तक बच्चियां दलील बना के शोहर की नाफरमानियां करती। मैं अली फातिमा को तेरी इजाजत से लेके जाऊंगा ताकि दुनिया की बेटियों को पता चल जाए कि बाप कितनी भी अजमतों वाला हो, शोहर की मर्जी के बगैर औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। सबक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ये बेटियों को। अगर हमने ऐसा कर लिया हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारा मुआशरा बेहतर, और हम ही को करना है। अब जिब्रील नहीं आएंगे, अब गरीब नवाज भी नहीं आएंगे, ठीक है, जिनकी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर गए। अब हम ही को खुद से बेहतर करना है। और मुझे ऐसा कोई बुज़दिल और कमजोर मुसलमान नजर नहीं आ रहा इतने लोगों में कि जो इतना ना कर सके। हम सारे जिम्मेदार घर के जिम्मेदार लोग हैं। हम इंशाअल्लाह अगर चाहेंगे तो हम पूरा मुआशरा अपना बदलेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बेटियों को शोहर का अदब सिखाएंगे, अपनी शादियों में मुस्तफा का मिलाद करेंगे। बड़ा मसला लगता है ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ तो, और हम चूंकि सुन्नी मुसलमान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना। तो हुजूर की महफिल से जाने, ऐसी जिंदगी करें। और ये बात याद रखी जाएगी, नस्लों तक याद रहेगी। नसीम भाई शादी में क्या किया था? हम बड़े बूढ़ों से पूछे ना क्या हुआ था तुम्हारी शादी में, मुझे क्या नाम बताते हैं ना, वहां से 3 दिन नाचे, कितनी फुर्सत थी उन्हें। हाँ बड़ी फुर्सत में लोग रहते है ना, तो ये होती थी। अब इंशाअल्लाह जब इनकी नस्लें आएंगी और बात होगी अब्बा शादी में क्या हुआ था, कहेंगे शादी हमारी थी, सेहरे की बातें मदीने वाले की हो रही थी, दूल्हा हम बने थे, शादी के तज़किरे हुजूर के हुए थे। अब्बा क्या सोशल मीडिया का दौर है, अब रहती दुनिया तक देखा जाएगा और दुनिया याद करेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि हुजूर की महफिलें रखो और उनमें दुआएं लो, खुदा करे कि नस्लों में फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। दुआएं मांगा करो अल्लाह से कि हुजूर हमें ऐसी औलाद दे जो आपका भी वफादार हो, मुस्तफा के दीन का भी वफादार होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर हम मरेंगे, मरना नसीम भाई मुझे भी, आपको भी है, आपको भी, आपको भी, बचना किसी को नहीं है। जिंदगी ऐसी जी के जाओ, जनाजा जा रहा हो, लोग पूछे किसका जनाजा, कफन खुद कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। हाँ, बस आखिरत की तैयारी कर लें हम सारे लोग, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ज़ाहिर व बातिन सारा हुजूर वाला होना चाहिए, उनकी पसंद का होना चाहिए। अल्लाह इस शादी के सदक़े में इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे और इसमें जो नस्ल आए अल्लाह हर आने वाले बच्चे को गुलाम मुस्तफ़ा बना दे, हर आने वाली बेटी को मौला कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा बना दे, मौला करीम ज़ौजैन की उम्र में बरकतें अता कर दे, आने वाली बेटी के कदमों से अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे, है ना। ये दुआएं मांगा करो बस। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू में मदन साहब कोई गलती हुई हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, बस जो है अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा